जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से खुदा पाक ने हज़रत इब्राहीम से बातें की, उन्हें कुछ रोए दिखाए और साथ ही साथ ख्वाब भी दिखाए, और उन्हें बताया कि किस तरह से वो उन्हें अपने साथ चलाकर ऐसी जगह पर ले जाएंगे जिसे कहते हैं वायदे की सरजमीन। चलते चलते हज़रत इब्राहीम के सामने बहुत सारे मसाइल आए। कई बार ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम जो हैं वो अपनी राह से भटकते भटकते रह गए, लेकिन खुदा पाक ने हर बार उन्हें संभाला, क्योंकि हज़रत इब्राहीम में हमने एक चीज़ देखी थी कि वो खुदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। खुदा पे उनको पूरा का पूरा भरोसा था, तवक्कुल उनकी पूरी की पूरी खुदा पाक पर थी। अब हम आगे चलकर देखते हैं क्या हज़रत इब्राहीम अपने उसी इरादे पर कायम रहे या कहीं कोई और ऐसी चुनौती उनके सामने आई जिसके तहत वो ये भूल गए कि खुदा ने उनसे कुछ वादे किए थे और उन वादों को वो निभाएंगे। क्या वो अपने राह रास्त पर कायम रहे या अपनी मंजिल से वो भटक गए? चलिए देखते हैं किताब मुक़द्दस के हवाले से, और ये बताने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मेरे अजीज़ मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनका हम खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रफ़ीक साहब, आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। जनाब विक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जॉय साहब, सबको सलाम। तो मेरा पहला सवाल है जनाब रफ़ीक साहब, एक बार फिर आपसे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से खुदा पाक हज़रत इब्राहीम को आगे और आगे और आगे लिए चल रहे थे। अब और कौन सी ऐसी चुनौती है, कौन सी ऐसी मुश्किल उनके सामने आई जिससे उन्हें जूझना पड़ा? कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनका ईमान डगमगाया या वो कायम रहा? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा ने मसलहत करी है कि वो हज़रत इब्राहीम को एक बेटा देंगे, और उसमें देरी हुई, करीब करीब 10 साल की देरी होती है। और खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है, उम्मीद के बर आने में ताख़ीर दिल को बीमार करती है। जब समय ज़्यादा होने लगता है, वक्त ज़्यादा होने लगता है खुदा के वायदे का जी, तो बेदिल होते हैं हज़रत इब्राहीम, और उससे ज़्यादा बेदिल बीवी सारा होती हैं। जी जी जी। और वो ये कहती हैं शायद हो सकता है कि खुदा ने हमसे नहीं चाहा कि मैं औलाद पैदा कर सकूं, लेकिन आप ये काम हाजरा बीवी के साथ कर सकते हैं। और उन्होंने उन्हें हाजरा को सौंप दिया। आपको खतावार मानने लगी कि मेरी वजह से औलाद नहीं हो रही। जी हाँ, ये भी हो सकता है। और जब सारा के हामिला होने में देरी हुई तो हजरत सारा ने ये सोचा शायद मैं बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हूँ, और ये हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर हजरत इब्राहीम से हजरा के वसीले से भी कुछ होता है तो बेटा तो हजरत इब्राहीम का ही कहलाएगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया, और उस समय में हजरत इब्राहीम ने गोश्त और खून की सुनी, यानी एक जिस्मानी सलाह की सुन ली। जबकि अभी कुछ समय पहले खुदावंद ने कहा है कि अब सारा का नाम सारे होगा और उसके वसीले से मैं तुझको एक बेटा बख्शूंगा, है ना। लेकिन शायद वो साराय नाम आगे जाके बदला है जी, आगे जाके, अभी नहीं, आगे बदला है। जी हाँ। एक बात रफीक साहब, आप जरा गौर फिक्र कीजिए कि आप जो कह रहे हैं ना गोश्त और लहू से सलाह लेना, देखिए कोई भी घर की जब मसला होती है तो बीबी का एक अहम किरदार है ना, और खासतौर से ऐसे मौजू के ऊपर तो बीबी होने के नाते उन्होंने अपने समझ से, मैं समझता हूँ कि उस हालात के हिसाब से उन्होंने सलाह दिया, है ना। आज के तारीख में मैं इस काबिल नहीं हाँ, और क्योंकि उनकी ज़ईफ़ी के आलम भी देखिए, वो ज़ईफ़ हो चुकी हैं, और शायद उनके जगह कोई भी होगा तो ऐसी ख्यालात आ सकता है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि गोश्त और लहू का सलाह है, घर की एक उनकी अपनी बीवी की सलाह है, और हालात को देखते हुए उन्होंने ऐसा सलाह दिया था। आम इंसानी समझ है। एक चीज मैं बताऊंगा, अमसाल 3:5 में लिखा है कि पूरे सारे दिल से खुदा पे तवक्कुल भरोसा करना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। यहाँ पे उन्होंने इंतजार करते जो उसका भरोसा था कुछ कमजोर पड़ गया तो अपनी समझ का सहारा ले लिया, किसी तरह से हम इस तरह से अपने खानदान को सारे को बढ़ा देंगे। ये भी है उठ रहा है कि इसमें बुजुर्ग कौन है, बड़ा कौन है उम्र में, हजरत इब्राहिम या सारा? इब्राहिम। तो
मैं ये समझता हूँ कि सारा को थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए था और थोड़ा सा खुदा पे एतकाद करना चाहिए था कि खुदा ने जो कहा वो पूरा करेगा। अपने समय पे खुदा सारी चीज़ों को करता है। जनाब रफ़ीक साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि बड़ा कौन था? हज़रत इब्राहिम थे और बीबी सारा जो थी उनसे उम्र में कम थी, और वो शौहर थे, ये उनकी बीवी थी और शौहर की बात माननी चाहिए बहुत ज़रूरी था उनके लिए। लेकिन आखिर ये कौन सी ऐसी बात थी जिसके तहत बीबी सारा जो थी, जिनका नाम बीबी सराय था, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? दरअसल क्या होता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उनसे मुआहदा किया था, लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा और साराय ने अब्राहम से कहा, देख खुदावंद ने तो मुझे औलाद से महरूम रखा है। आप बताइए, जिस खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा वो क्यों महरूम करेगा? और ऐसे ऐसे ख्यालात बहुत बार ईमानदारों के दिल में आते हैं, जो मंसूबा खुदा उनसे बांधता है, जो बरकत खुदा उन्हें देना चाहता है, वो उन सारी चीजों में शक को ले आते हैं। जबकि इसके चौथे आयत को पढ़ेंगे अगर आप 15 बाब की, तो लिखा ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और दिखाया कि तेरी औलाद ऐसी होगी। ये खुदा कह रहा है, इंसान नहीं जो झूठ बोले। और तब इन्होंने शक किया और शक के कारण से उन्होंने कहा हाजरा तेरे सामने है और इसको अपनी बीवी करके रख ले। और हजरत इब्राहिम हाजरा के पास जाते हैं और वो हामिला होती हैं और वो एक बेटा जनती हैं जिसका नाम हम इस्माइल के रूप में देखते हैं। पर जैसे ही ये उन्हें मालूम होता है, वो अपनी मालकिन की हिकारत करने लगती है। और ये बात सारा को बहुत बुरी लगती है और वो हजरत इब्राहिम से शिकायत करती हैं। और हजरत इब्राहिम कहते हैं, भाई सारा तुम्हारे सामने हाजरा है, तुम जो चाहो वो करो। और तब वो उन पे सख्ती से पेश आती हैं और ये वहां से निकल जाती हैं। लेकिन अहद तो खुदा ने इस्माइल से नहीं बांधा है, अहद खुदावंद ने हजरत इसहाक के वसीले से बांधा है। जब हम 17 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं पैदाइश की, तो वहां पे लिखा है, जब इब्राहिम 99 बरस के हुए तब खुदावंद नजर आया और कहा, मैं खुदावंद कादिर हूं और मेरे हुजूरी में चल और कामिल होता जा। इसका मतलब है इससे पहले हजरत इब्राहिम कमालियत में नहीं थे, अब जब खुदा की हुजूरी में चल रहे हैं और कामिल हो रहे हैं। हमारे साथ खुदा के वायदे तब पूरे होते हैं जब हम कोशिश करते हैं कि हम कमालियत की ओर जाएं। यहाँ पे एक चीज है, खुदा एक नया नाम, मैं खुदा एक कादिर हूँ, गॉड ऑलमाइटी। अभी तुमने मेरी ताकत को देखा नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो तुम लोग सोचो नामुमकिन है कि तो मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। जी बेशक। और सुनिए, लिखा है चौथी आयत में, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। अब 99 साल के बुजुर्ग से खुदा ये बात कर रहा है, वो खुदा है। लेकिन कई बार हम सलाह मान करके लोगों की, हम खुदा के मंसूबे को खराब करते हैं और ऐसा हुआ। लेकिन फिर लिखा हुआ है 17 बाब की 15 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा, और खुदा ने अब्राहम से कहा, सारे जो तेरी बीवी है उसको सारे ना पुकारना, अब से वो सारा होगी। ये वही सारा है जिन्होंने थोड़ा सा शक किया और हजरत हाजरा को दे दिया। लेकिन यहाँ पर खुदा कह रहा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह पैदा होंगे। फिर लिखा है, तब अब्राहम सरनुगु हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से भी कोई बच्चा होगा? क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी? और तब खुदा ने कहा, और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया, बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं तुझसे उसकी औलाद से जो अहद, मैं फिर उसकी औलाद से जो अपना अहद बांधूंगा, अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी है। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बारोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसी बड़ी कौम बनाऊंगा। ये खुदा का वायदा है। लेकिन खास बात क्या है इसमें, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। खुदा का अहद इस्माइल के साथ में नहीं है। जी वो तो बात बिल्कुल सामने आती है, क्योंकि देखिए आप जितने भी पैगंबर पैदा हुए हैं आज तक, जिनका जिक्र किताब मुकद्दस में आया है, हर एक नबी, हर एक पैगंबर बनी इसराइल से आया है, इजराइलियों से ही पैदा हुआ है। ये तो बात बिल्कुल तय है। यानी खुदा ने पहले से ये चीज़ को मुहैया कर दिया था और इस बात को बता दिया था कि जो नबी होंगे, नबी क्यों आने वाले थे? नबी इसलिए आने वाले थे क्योंकि वो आने वाले मसीहा की एक परछाई थे, अक्स थे, परछाई थे। और मसीहा जब आ गए तो उनमें जाकर हर चीज़ मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आई। देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, उसमें हम देखते हैं कि जब बीबी सराय जो थी वो कहती हैं कि शायद खुदा ने
मुझे इस लायक ही नहीं रखा है कि मैं मुझे महरूम रखा है। अब आप एक चीज़ देखिए, मुझे याद आ गया इसी किताब में जो दूसरा बाब है हमारी पैदाइश की किताब का, वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जब बीबी हवा को वरगलाता है और कहता है, क्या कहता है कि यकीनन अगर तू ये फल खाएगी तो नहीं मरेगी। और खुदा क्या फरमा गए थे पहले, अगर तूने यकीनन ये फल खाया तो मर जाएगा। और शैतान उसके बिल्कुल उल्टा बात करता है। तो कभी कभी क्या होता है, खुदा हमसे एक बात कहता है और हम उसकी बात को उल्टा समझते हैं या उसका उल्टा हमारा ख्याल आता है उसके बिल्कुल बरखिलाफ। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जब किताब मुक़द्दस कोई चीज़ फरमाती है, कभी कभी हमको लगता है कि बड़ी कड़वी बात है या पूरी नहीं हो रही है, शायद ऐसे नहीं, हमें इस तरह से करना चाहिए, तो वहाँ पर हमारी नाकामी जो है वहाँ पर जाहिर हो जाती है। कलाम कहता है औरत कमजोर है जी। आदम हवा के बीच में हवा पहले गिरी, आदम उनके साथ शरीक हो गए। जी जी। यहाँ पे भी बीवी सारा कमजोर हो गई, अब्राहम उनके साथ शरीक हो गए। लेकिन खुदा यहाँ पर आप देखिए ना रफीक साहब और जनाब असगर साहब, खुदा कितना कामिल खुदा है। एक बार उसने वायदा कर दिया, वायदे को निभा रहा है। अपने वायदे उसने नहीं बुलाए, हालांकि उसमें देर लग गई, लेकिन खुदा ने क्या कहा, अबद तक, जैसे आप फरमा रहे हैं, अबद तक हमारा अहद बना रहेगा। जी। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, जब मैं कमजोर होता हूँ तभी जोरावर होता हूँ। जब इंसान कमजोर होता है तब जोरावर का मतलब खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत जाहिर होती है। यहाँ पे वही हो रहा है। पर मैं औरत की कमजोरी की बात आप कह रहे थे, औरत कमजोर नहीं है। औरत बहुत जल्दी ईमान ले आती है और बहुत जल्दी ईमान खो देती है। आप देखें, फरिश्ते ने कहा खुदा ने यीशु मसीह जी उठाए, दौड़ गई वो। हजरत पतरस से कहा गया, यकीन ही नहीं किया। तो ये थोड़ा सा कमजोर नहीं है वो, लेकिन वो बहुत जल्दी किसी पे एतकाद कर लेती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बीबी मरियम के आए फरिश्ते और कहने लगे कि तुझी से मसीहा पैदा होने वाला है, आपने फौरन कबूल किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुदावंद की खादिमा, मुझे मेरे तेरे कॉल के मुआफिक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब, इस मौजू के ऊपर जी जी, इस मौजू के ऊपर मैं सोचता हूँ दो बातें हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। जी जी जी। कि एक, खुदा जो बरकत की बातें कह रहा कि यस तुझसे जो बेटा हुआ है, मैंने तेरी मिन्नत सुनी है और इस्माइल से एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा कह रहा है कि उन्हें बरकत दूंगा और देगा। लेकिन खुदा जो रूहानी बरकत है, जिसे हम कहते हैं नजात, है ना, तो जो निजात का पैगाम है, तो उसके बारे में खुदा का मंसूबा ये था कि निजात हजरत इसहाक के घराने से निकल करके आए। और देखिए, जब हजरत पौलुस कहते हैं गलातियों 3:14 में कि वही बरकत जो खुदा ने हजरत इब्राहिम को दिया था, अब हजरत मसीह के जरिए हर कौमों में जाती है कि वो लोग पाक रूह को हासिल करें। तो बरकत में दो चीज था, एक था जिस्मानी और दूसरा था पाक रूह। और वो पाक रूह कब मिलेगा? जब एक इंसान गुनाहों से तौबा करे, हजरत मसीह पर ईमान लेकर आए, तब उसे पाक रूह की बरकत मिलती है। जी जी। तो यहाँ पे ये दो चीज हमें बता देना चाहिए कि यस, खुदा ने कहा कि इस्माइल को बरकत दूंगा, बेशक जिस्मानी बरकत दिया उसने, लेकिन जो रूहानी बरकत है, जो निजात की बरकत है, वो हजरत इसहाक के घराने से चलेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे, उसके बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और जनाब असगर साहब, आपसे कुछ और ख़ास बातें हमें करनी है, आपसे भी विक्टर साहब, जॉय साहब, आपसे भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। उनमें से कुछ सवालात के जवाब हम आपसे चाहेंगे कि आप दरियाफ्त करें। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बस हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए। और अब मेरा अगला सवाल है जनाब असगर साहब आपसे, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। और अभी हमने देखा कि किस तरह से हज़रत इब्राहिम के साथ खुदा ने जो एक अहद बांधा था, उसको वो निभाते चले जा रहे हैं। आगे ये हम जानना चाहते हैं कि आगे और कौन कौन से मंसूबे खुदा जो है हज़रत इब्राहिम के ज़रिए पूरे कर रहे हैं, और उसके बीच में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, और किस तरह से वो जो ख्वाब हज़रत इब्राहिम को दिखाए थे, जो रोए दिखाए गए थे,
वो कैसे पूरे हो रहे हैं, कैसे मुकम्मल हो रहे हैं? जी, ख्वाब के बारे में हम पहले आपको बता दें कि ये ख्वाब की अहमियत क्या है और खुदा कैसे अपने ख्वाब और रोया के ज़रिए अपने मंसूबे में अपने बंदे की रहनुमाई करता है। तो देखिए, हम पहले ही देख चुके थे जब खुदा ने हज़रत इब्राहिम को बुलाया तो बाब 13 में कहीं ना कहीं हज़रत लूत थे और उनका फोकस उस खुदा की तरफ नहीं था, और फिर खुदा ने उनसे जब अलग हुआ तो फिर दोबारा उनको दिखाई दिया। 15 में हम पहले देख चुके हैं कि खुदा ने उनसे अहद बांधा, लेकिन 16 में फिर से हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने अहद तोड़ दिया, लेकिन ये कहेंगे कि थोड़ा सा मिस आउट हो गए, जो फोकस था वो कहीं हट गया। जाता है जी, अपनी मंजिल से। जी, और 17 बाब में खुदावन फिर से उसको कायम करता है कि नहीं, मैं तेरी बीबी शायरा के जरिए एक बेटा पैदा होगा, उससे मैं अपने अब्दी अहद को बांधूंगा। अब 18 का 1 से लेकर 3 में जब देखेंगे तो खुदावन जाहिर होता है और इंसान के शक्ल में जाहिर हुआ। तो वहां पर एक बात लिखा है कि हजरत इब्राहिम जो हमारे ईमान के बाप हैं, उनमें एक बहुत अच्छी खूबी थी, खुदा को उन्होंने इंसान समझा और कहा कि अगर आप लोग हमें अपना बंदा समझते हैं तो आप यहाँ पे रुके रहिए, हम आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। और आप जी, ये मैं समझा नहीं, इंसान समझा हजरत इब्राहिम ने खुदा को, ये इस पर जी, पैदाइश 18 का 1 से लेकर 3 में लिखा है कि 3 मर्द आए, है ना, तो उन्होंने उनको इंसान के शक्ल में देखा और इसीलिए अगर वो खुदा समझते तो खाना थोड़ी खिलाएंगे, और इसलिए वो जाते हैं। और देखिए लिखा है कि उन्होंने एक बड़े बछड़े की कुर्बानी की। उन दिनों में स्कॉलर्स बताते हैं कि बड़े बछड़े में 40 से 75 किलो गोश्त होता था। जी, काफी लहीम शहीम होते थे। और तब लिखा है कि 3 एक तरीके से पसेरी जिसे कहते हैं ना, कि 3 एपा उन्होंने आटा का रोटी बनाया और उनके पास लेकर के आए। और ये एक बात बताइए, अगर आपके घर कोई 3 मेहमान आ जाए तो कितना चिकन लेके आएंगे साहब? ज्यादा 2 किलो, 2 किलो ज्यादा खाने वाले हैं 5 किलो, इससे तो ज्यादा नहीं ना। लेकिन देखिए बाइबल में लिखा है कि जिस नाप से हम नापते हैं ना, उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। तो इन्होंने बेहिसाब इनके लिए मेहमान नवाजी के लिए मुहैया किया, खाने का चीज लेकर आया। और 400 साल के बाद जब इनके औलाद जब मिस्र से कनान जा रहे थे और जब मन्ना गिरा तो खुदा ने कहा कि मन्ना तुम तौल के लेना। क्यों? क्योंकि रोटी तुमने तौल के आटा बनाया था और बटेर बेहिसाब। जी हाँ, उन्होंने तोला नहीं था, उस बच्चे तोला नहीं। क्यों? क्योंकि गोश्त तौल के इन्होंने नहीं बनाया था। 3 आदमी के लिए 40 किलो या 60 किलो गोश्त बनाना आसान बात नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक अच्छे ईमानदार थे, मेहमान नवाजी करने वाले थे, और हमें भी ये एक सीख मिलती है। लेकिन आगे को खुदा एक बात कहता है 17 और 18 आयत में कि मुझे तो बेशक इस बात का यकीन है कि इससे एक बड़ी कौमें निकलेंगी, ये अपने औलाद को तालीम देगा कि मेरे राह में चलें, और इसीलिए इससे मैं अपने अहद को कायम रखूंगा। तो अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्या वो खुदा अगर हमें और आपको भी कोई अहद बांधा है ना, कोई मंसूबा दिया है, तो क्या हम और आप भी गलत रास्ते में जा सकते हैं? क्या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुमकिन है कि हमारे बाप इब्राहिम के समान शायद हम भटक जाएं, बल्कि ज्यादा भटक जाएं। लेकिन वो खुदा इतना कादिर है कि हमें फिर से वापस लेकर के आता है, हमें सही राह पे चलाता है, और वो कहीं ना कहीं ये बात देखता है कि क्या हम और आप हजरत इब्राहिम के समान उसके दीन पर कायम रहेंगे, क्या हम अपने बच्चों को तालीम देंगे क्या? और अगर हम ऐसे कहें तब खुदा कहता है इसलिए कि जो अब मैं सदोम और गमोरा पे करने वाला हूँ, क्या मैं इसे छुपा कर रखूं? नहीं, मैं बेशक उनको बताऊंगा। और इसीलिए उनको खुदा का दोस्त कहा गया है। दोस्त का मतलब वो है जो एक इंसान अपने दिल की बात दूसरे के दिल से शेयर करता है। तो सवाल ये है कि क्या हम और आप भी मोमिन हैं? क्या आज खुदा हमें और आपको अपना दोस्त कह सकता है क्या? ये बहुत जरूरी है। और आप जो सामीन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप उस हजरत इब्राहिम का औलाद खुद को मानते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि वो खुदा जैसे हजरत इब्राहिम पे अपने बात को जाहिर करता था, वो हमसे आपसे भी चाहता है कि हम और आप उससे उतना गहरा रिश्ता रखें जैसे एक दोस्त रखता है, और तब वो हमारी रहनुमाई करेगा। जी, कहने का मतलब आपका यह है कि जब हम खुदा को अपना दोस्त मानते हैं, दोस्त से आदमी अपने दिल की हर बात कह देता है। यानी हमें अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, तो हमें खुदा के सामने जाना चाहिए, खुदा की बारगाह में जाकर उससे कह देना चाहिए कि भाई यहाँ मैं फेल हो गया, मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं थी, जिसे हम ईगो कहते हैं। हमारे मालिक के सामने उस ईगो को हमें लाना नहीं चाहिए। वो एक हमारे बीच में और खुदा के बीच में एक दरवाजा बन जाता है, एक दीवार जैसी हो जाती है। और देखिए यही बात हजरत मसीह
खुद कहते हैं यूहन्ना 8 का 56 से 58 में कि इससे पहले इब्राहिम हुआ मैं हूं और उसने मेरे दिन को देखा। और तब वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मेरे दिन को देखा, मेरे दिन को देखा, दिन को देखा, और यानी वो दिन कि जब मैं आया था, वो दिन जब वो मैं क्या करने वाला हूँ आगे वाले दिन। यस, और उसने मुझे देखा तो कहाँ देखा? इस जेनेसिस 18 बाब में देखा कि वो जब तशरीफ लाए थे वो जी, वहाँ पर। और याहवे की शक्ल में आए उनको थे, दिखाई तशरीफ दिए लाए थे। और हजरत इब्राहिम ने उनसे बात किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हजरत मसीह भी अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सब बातें बता दी जो मेरे बाप ने मुझे बताया था। तो अब आज हम और आप जो मोमिन हैं, कहीं ना कहीं खुदा चाहता है कि वही गहरा रिश्ता जी हमारे और आपके बीच में खुदा के साथ होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने मंसूबे को बता सके। दोस्ती में एक होता है मोहब्बत, जी, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको अजीज जानते हैं, उससे दोस्ती का रिश्ता होता है। जी। और वो बगैर गरज होती है जी। कि मुझे ये मिलेगा, ऐसा होगा, कोई गरज नहीं, बस दोस्ती है तो है। जी, और उसी दोस्ती के अंदर हर खता भी माफ होती है। जी। अब हम कमजोर हुए, लड़खड़ाए, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उनके लिए माफ है, सिर्फ जी। दोस्ती के सबब से। खुदा उनका दोस्त है, वो खुदा के दोस्त हैं। जी। और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी दावत जैसे करी। वो 3 शख्स है ना, वो एक जज्बा है, जी। उसके इंसान नाप तोल नहीं करता है। खुदा भी नाप तोल नहीं करा, क्योंकि दोस्ती है। और अगर हम खुदा के साथ इस दोस्ती के रिश्ते में हैं तो सब कुछ हमारा है। बेशक। विक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जी? मैं बड़ी देर से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ जी, और मैं सोच रहा था कि जो रोया खुदा ने हजरत इब्राहिम को दिखाई जी, और जिस पर वो एतिकाद रखते हुए आगे बढ़े, तो उसके बीच में ये जेवनार हो रही है और आगे चल कर देखेंगे सदोम और गमोरा की कहानी भी है जी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि खुदावन ने जो अपने वायदे अपने लोगों से किए, उनको जब पूरा होना है तो शैतान किसी न किसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी रुकावटें डालने हाँ, की बहुत वास्ते। रुकावटें। और यहाँ पर की जो रुकावट मुझे लग रही है, बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जैसे आज गे मूवमेंट चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। जी, आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर जो है लग्जमबर्ग के, आयरलैंड के, इन लोगों के बीच में इस बात को पूरे तरीके से बोल दिया गया कि गे मूवमेंट ठीक है, आदमी आदमी से शादी कर सकता है। जब ये रोया की बातचीत चल रही है जी, जी, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अक्स हम देखते हैं इनकी जिंदगी के अंदर, तो ये उस समय भी ये मुसीबत पैदा हुई और आज के हमारे ज़माने के अंदर भी ये मुसीबत पैदा हो रही है। अब तो ये तक कहा जा रहा है कि इन लोगों की शादियां बिल्कुल धार्मिक तरीके से होंगी और इन शादियों को पूरे तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर प्रेशर है कि उन शादियों को एक्सेप्ट करें वो। जायज करा और इतना होने के बाद भी जी, 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 जो खास बात है वो ये है कि इतना होने के बाद भी हम लोग देखते हैं खुदा ने अपने वायदे को फिर पूरा किया। और 21 अध्याय में जब लोग आते हैं, बाब 21 में पैदाइश के, तो वहां पर लिखा है कि जैसा खुदावंद ने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वायदे के मुताबिक सारा से जो वायदा किया था उसको पूरा किया। अब वो हामिला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इज़ाक रखा गया। जी, जी। और फिर 4थी आयत में लिखा है अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इज़ाक का खतना किया। जी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब रोया, दर्शन, विजन जो खुदावंद अपने लोगों को देता है, उनको या तो वो बुझा सा देते हैं लोग शैतान के द्वारा, या फिर हम लोगों को खुद ही को ऐसा लगता है शायद ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इंसान जो है जैसे कहते हैं जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ डर होता है, कुछ एतमाद नहीं होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको लगने लगता है। जी, जी, जी। लेकिन खुदा अपने वायदों में पक्का है। जी, जी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोया दी गई, जी। जिस रोया को इब्राहिम ने देखा, जिस पर ईमान किया और उस ईमान के साथ हजरत इब्राहिम आगे बढ़ते हैं, उस रोया की जो पुख्तगी है, जो उसका कन्फर्मेशन है, वो इज़ाक की पैदाइश से है। और उसके साथ साथ जो अहद बांधा गया है उससे उसकी डबल कन्फर्मेशन हो गई कि खुदा अपने वायदों में पक्का है। इन दोनों को लग रहा था, सारा को भी लगा कैसे होगा, हजरत इब्राहिम को लगा कि भाई अगर इस्माइली बच जाए खुदा तो वही काफ़ी है। दोनों के मन इधर उधर हो रहे थे, लेकिन खुदा अपने वायदों में पक्के हैं और इसलिए खुदा अपने वायदों में पक्के रहेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह जिनकी बातचीत अब हम करते हैं, वो भी अपने वायदों में पक्के हैं, आज मेरे और आपके साथ हैं। जी, जी। मैं देख रहा हूँ जब इज़ाक की पैदाइश हो रही है, खुदा का वो अहद पूरा होने का वक्त आ रहा है, जो बड़ा अहद किया था तो कई सालों के बाद हो रहा है। तो उसी वक्त
जो बेईमान लोग हैं वो हलाक हो रहे हैं। आखिरत के अंदर जो असली अहद पूरा होगा, जो हमको खुदावंद बादशाहत देगा, जो अब्राहम से विरासत में रूहानी बादशाहत हमको देगा, वो मुल्क देगा जो अब्दी है, उस वक्त जो बुरे लोग हैं सब हलाक भी होंगे। दोनों चीज साथ होंगी, हम अब्दी जिंदगी में जाएंगे, वो हलाकत और मौत में जाएंगे, दोनों चीज मिलके चलती हैं। और इसीलिए देखिए खुदा अपने सब्र तहम्मुल के जरिए तमाम अंबिया कराम ऐसे प्रोग्राम कई सारे जरिए के इस्तेमाल करता है कि लोगों तक पैगाम पहुंचे, वो लोग गुनाहों से तौबा करें और खुदाबंद मसीह पर ईमान लाएं ताकि वो भी बचाए जाएं। दुनिया में कुछ नया नहीं है, जो खुदा करने वाला है इस तरह से ये तवारीख से स्टोरीज में सब बता रहा है खुदा क्या करने वाला है, उसी तरह से आखिर में भी होगा जिसका हम मुंतजर हैं। हम भी हजरत अब्राहम की तरह बेशक इंतजार करते हैं उसके वादे का पूरा होने का, अहद का पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अजीज नाजरीन, आज हम देख रहे थे कि किस तरह से इब्राहिम और बीबी सारा जो एक किस्म से अपने जिस्म में मर चुके थे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है एक उम्र के बाद कि आदमी औलाद पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उस मुर्दा जिस्म में भी खुदा ने जान डाली, ना सिर्फ जान डाली लेकिन वहाँ से वो नस्लों को लेकर आया है। आज जैसा कि हमें बताया गया कि करोड़ों करोड़ों अरबों लोग जो हैं इस ज़मीन पर, सरजमीन पर आज जिंदा हैं, चलते फिरते हैं, वो सारे के सारे जो हैं हज़रत इब्राहिम की नस्ल से ही आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपसे खुदा ने कोई वायदा किया है और आपको लगता है कि वो पूरा नहीं हो रहा है, कोई ऐसा वायदा आपको लगा होगा कि जैसे मेरे पास अब औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन खुदा बता रहा है कि आज से 9 महीने बाद या 10 महीने बाद खुदा आपके यहाँ एक हंसता खेलता बच्चा पैदा करेगा जो आपकी गोद में होगा, और वो एक गवाही आप बनकर हमारे प्रोग्राम में एक छोटी सी गवाही भी आप बन के आ सकते हो। उस बच्चे की तस्वीर भी आप भेज सकते हो और आप अपनी तस्वीर भी भेज सकते हो या वीडियो बना के भेजिए और यकीनन हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब वक्त आया है आपसे इजाज़त लेने का। थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, मेरा मतलब अगले दिन हमारी मुलाकात होगी। 24 घंटे ज़्यादा देर तो नहीं होती है और हमें मालूम है कि आप काफ़ी बेचैन हैं और कुछ जानने के वास्ते, क्योंकि हज़रत इब्राहीम के ऊपर अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम एक और अलग मुहिम में ले जाएंगे जिसके ज़रिए खुदा हज़रत इब्राहीम को लेकर चले थे, जिससे आज के जो वादे हैं खुदा पूरे करने जा रहा है आपकी और हमारी ज़िंदगी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत